जी अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। ये मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बना के लेके आया हूँ और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे कैसे आपने लगाना है। ये मेरे उन दोस्तों के लिए हैं कि जो कि ज़मींदार तबके से तल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वो अक्सर डेरों पे उनको 3 फेस मोटर या सिंगल फेस मोटर चलाने में बड़ी सी परेशानियां होती हैं। और इसके अलावा जो मेरे नए दोस्त हैं, छोटे बच्चे हैं जो अभी नए नए काम सीख रहे हैं, या जो बड़े भी हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है, और जो भी इस वीडियो को देखेगा जो घर में कोई ऐसा काम करना चाहता है या अपने एक्सपीरियंस के लिए अपनी ज़िंदगी में एक तजर्बाकार इंसान बनने के लिए, उन सब के लिए ये मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो और हम आपको इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाकर दिखाते रहेंगे और आपको बड़े ही अच्छे तफसील से आपको बताते चलेंगे, जिसमें आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई भी दुश्वारी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक एक लफ्ज़ को और एक एक पॉइंट को हम 10 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि बड़े से आसान आसान तरीक़ों में आपको ये बातें बताई जाएं। तो बिना तखीर के बात बहुत लंबी हो गई है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, सबसे पहले मैं उन चीज़ों का आपको नाम बताऊंगा, उसके बाद इनको किस तरह से आपने लगाना है ये भी आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। चलो दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक मोटर है, 3 कैपेसिटर हैं और एक मेन स्विच है, और उसके अलावा 3 तारें हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने मोटर के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है, जो इसकी सारी कैलकुलेशन करके उन्होंने एक नेम प्लेट लगाई है, उसके ऊपर इसका सारा डाटा लिखा हुआ है। उस पे आपने जाके देखना है कि ये कितने वोल्ट करंट पे चल रही है और कितने एम्पेयर ये करंट ले रही है। उस हिसाब से इसके जब वाट लेंगे तो वाट के हिसाब से आप इसको क्या नाम है कैपेसिटर ख़रीदेंगे, और वाट के हिसाब से एम्पेयर होंगे, एम्पेयरों के हिसाब से आप इसको क्या करेंगे, ये तारें लेंगे और तारों के बाद ये एक मेन स्विच लेंगे, ये और मोटर, ये चीज़ें होगी। आपको किस तरह आपने उन चीज़ों को सिलेक्ट करना और दुकानदार को या जहाँ से भी आपने ख़रीदनी है उसको कैसे बताएंगे। तो बाद में हम आपको फार्मूला भी बताएंगे। हो सकता है कि वीडियो में बताते बताते 2-3 मिनट ऊपर हो जाए, तो वो हम माजरत चाहते हैं। पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बाद में हम वो आपको बताएंगे कि आप कैपेसिटर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मेन स्विच के इनपुट पे 3 फेस की 3 तारें लगा देनी है। जिस तरह आप डायग्राम के ऊपर देख रहे हैं कि L1 L2 तो L3 सुरख रंग की, पीले रंग की और नीले रंग की। इसको आपने क्या करना है कि तीनों को निकाल के तो आपने सीधा ले जाना है मोटर के कनेक्शन बॉक्स में। जब आप कनेक्शन बॉक्स में लगा देंगे तो अगर स्टार पे चलती हो या डाटा पे चलती हो, तो आपने स्टार पे जो ऊपर शॉर्ट किए हुए टर्मिनल होंगे उनके ऊपर नहीं लगानी। जो नीचे जिनके ऊपर तारें लगी होंगी उन टर्मिनल के ऊपर एक एक तार तीनों टर्मिनल पे लगा देनी है। तो अगर उसने डेल्टा की शक्ल में उनको मतलब शॉर्ट किया हुआ हो दोनों तरह को, तीनों का तारों को, तो फिर वो आपको डेल्टा की जो पतरियाँ हैं उनके ऊपर नट लगा होगा, उसको खोल के इन तीनों तारों को तीनों पॉइंटों के ऊपर लगा देना है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है कि उसने उन्हीं 3 तारों में से 3 लुपें निकाली हैं और वो सीधा 3 कैपेसिटरों के ऊपर ले गया। अब उसने क्या किया है कि हर कैपेसिटर के ऊपर 2 टर्मिनल हैं। उसने क्या किया है कि बी जिसके ऊपर लिखा हुआ है बी, उसमें सुरख तार उसके एक टर्मिनल पे लगा दिया और उसको छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद उसने ये नीले वाली तार ली है, तो वो उसने टर्मिनल जो उसका कैपेसिटर के जो
तीनों कैपेसिटर को उसने 120 डिग्री के ऊपर टच किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं डेल्टा। ए का एक पॉइंट टर्मिनल और बी का एक टर्मिनल उसने आपस में शॉर्ट किया हुआ है, तो और बी का एक टर्मिनल और सी का एक टर्मिनल उसने आपस में वो शॉर्ट किया हुआ है, और सी का एक टर्मिनल और एक का टर्मिनल ए का, इसको उसने आपस में शॉर्ट किया हुआ है। तो इसने ये लगाए थे कैपेसिटर डेल्टा में, आप लोगों को इस बात का पता चल जाए। तो उसने क्या किया कि तीन तारें जो निकली हुई इधर से, पीली, सुर्ख और नीली, नीली को उसने लिया, तो वो जो बी और सी के दरमियान में उसने जो लूप लगाई हुई थी उसके ऊपर जाके इसको टच कर दिया। और उसके बाद उसने क्या किया कि सुर्ख को लिया और A1 ए और बी के दरमियान में जो उसने लूप लगाई हुई थी उसके ऊपर टच कर दिया। उसके बाद उसने पीली लिया और पीली को उसने लेके सीधा चला गया, जाके उसने लगा दिया, क्या नाम है इसका, जो सी और ए का टर्मिनल को उसने लूप लगाई हुई थी उसके ऊपर उसने लगा दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे कैपेसिटरों की वाट से पमैश करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी और पेंसिल लेके आ जाएं, क्योंकि वीडियो भी 6 मिनट से ऊपर हो गई है, तो मैं अब आपको बताता जाऊँगा, तो आप लिखते जाएं। सबसे पहले आपने लिखने हैं वाट, आगे आपने लगाना है ज़रब का निशान, और उसके बाद आपने लिखना है 80। ये जो छोटी मोटरें होती हैं इनके लिए 80 इस्तेमाल होता है, और जो बड़ी मोटरें होती हैं ना उनके लिए 90, 85, 95 भी इस्तेमाल होता है। तो आप 80 लिख लें। 80 के बाद आप ज़रब का फिर निशान लगाएं और उसके आगे लिखें 1000। 1000 के बाद आप बराबर का बटन दबाएंगे, तो जो आंसर आएगा उसको आप किसी जगह पे लिख लें, ताकि आपको आसानी हो कि आप भूल ना जाएं। उसके बाद आपने दूसरे जो इसका फार्मूले का दूसरा एंगल है उसको आप लिखना शुरू कर लें। आप लिखेंगे वोल्ट, 220 वोल्ट है या 440 वोल्ट है, तो वोल्ट ज़रबे वोल्ट ज़रबे फ्रीक्वेंसीज, यानी कि 50 या 60, इसको आप आपस में ज़रब देंगे। पहले ज़रब वोल्ट ज़रबे फ्रीक्वेंसीज, ZH अक्सर मोटरों के ऊपर लिखा होता है, या 50 लिखा होता है या 60 लिखा होता है। इससे ज़्यादा भी होती हैं, इसमें कम भी होती हैं। इसका से ऊपर नीचे की वजह से आपके जो चक्कर होते हैं ना उनके ऊपर स्पीड हाई लो होती है, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अब आपने वोल्ट ज़रबे ZH, इसको जितने भी वोल्ट आपके पास हैं इनको आपने वोल्ट ज़रबे ZH, इसको जब बराबर करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको भी लिख लेना है। अब जो ऊपर वाट और 80 और 1000 को आपने जो लिखा हुआ था, जो आपका आंसर था, उसको वोल्ट के जो वोल्ट ज़रबे ZH, इसको जब उसके ऊपर तकसीम करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका कैपेसिटर के होगा। तो इस तरीके से कैपेसिटर निकालने का तरीका है। तो अगर बोलते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में बैक जाके तो आपको कैलकुलेटर के ऊपर बता देता हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेटर की तरफ जाने लगा हूं। तो आप देखना कि ये मैं कैलकुलेटर निकाल लिया। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ी सी वीडियो माजरत चाहते हैं लंबी हो जाएगी। ये देखें 75 वाट हमारे पास हैं। ये मिसाल के तौर के ऊपर कोई भी चीज़ है, 75 वाट है। ज़रब हम इसका करेंगे 80, फिर ज़रब हम करेंगे 1000, और बराबर हमारे पास आ जाएगा 6.60, यानी कि मैं शार्ट करता जाऊं। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। अब आ जाते हैं 220 वोल्ट ज़रबे 220 वोल्ट ज़रबे 50, ये हमारा आंसर आ गया 2420। तो अब हम आपको बता देंगे, पहले आया था 60,
ये थी हमारी पहले की रकम। अब हम इसको तकसीम करेंगे इसके ऊपर 24 और 20, तो आपका जो कैपेसिटर आया वो है 2.4 पॉइंट। अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से आप कैपेसिटर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं वीडियो को अभी ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो फिर भी अगर इसमें कोई गलती हो तो आप हमें बता देना, तो आपकी हौसला अफजाई के लिए हम और कुछ भी बता सकते हैं। तो ये थी वीडियो, और मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे कैपेसिटर निकाला जाता है। ओके, अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।